Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 7 सर्कुलर मोशन। इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 11, अ सीलिंग फैन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर। वो डायमीटर कैसे ले रहे हैं यहाँ पे दिया है, ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ द 3 ब्लेड्स, ओके, एंड RPM revolution per minute 1500 at full speed. Okay, consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of a blade. How much force does it experience when the fan runs at full speed? Who exerts this force on the particle? और एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट्स ऑन द ब्लेड्स अलोंग इट्स सरफेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ फैन। सो यहाँ पे जो भी सर्कल यहाँ पे बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ यानी एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, आउटर एज के जो भी एंड्स है उनको अगर देखते हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो स्टिक है, ओके तो ये पार्टिकल स्टिक है। जब ये फैन फुल स्पीड में रोटेट हो रहा है तो ये पार्टिकल भी फुल स्पीड में यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए, ओके। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो हम इजीली वो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो डायमीटर दिया है, डायमीटर की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। तो इसके बेसिस पर हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.6 मीटर, ये होगा रेडियस। RPM दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू n, ओके। सो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दिस इज इक्वल्स टू रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है 1500 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 25, ओके। सो 150 डिवाइडेड बाय 60 अगर 6 करते हैं तो 25 वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 यानी 50 पाई, ये वैल्यू आ गया ओमेगा का, ओके। सो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ओके। सो यहाँ पे सभी वैल्यूज हमें पता है तो 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m की वैल्यू कितना है, सो मास विच इज इक्वल्स टू 1 ग्राम है। तो kg में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू होगा 0.001 kg। और यहाँ पे मास कितना है, सो मास की वैल्यू सॉरी डाल दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 50 पाई, सो मल्टीप्लाइड बाय 50 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 पाई, उसका स्क्वायर था, इनटू आर की वैल्यू कितना है विच इज इक्वल टू 0.6, ओके। अब यहाँ पे 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 अगर करते हैं, सो दिस इज बिकम 1.5 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, दूसरा पाई भी है यहाँ पे। सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू 14.8 न्यूटन, ओके। तो यहाँ पे जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितना एक्ट हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू 14.8 न्यूटन। अब ये फोर्स, ओके, ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वैल्यू तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब वो वहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, स्टिक है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही उसको इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो उस पार्टिकल के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दैट फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू 14.8 न्यूटन।
हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलॉन्ग इट्स सरफेस। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो पार्टिकल इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ही एक्सर्ट करेगा, और उसकी वैल्यू कितना होगा, इतना ही होना चाहिए भैया। ओके, मिल गए इन तीनों सवालों के आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12. A mosquito is sitting on an LP record disc rotating on a turntable at 33 1/3 revolution per minute. Okay, the distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. Show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square by 81. टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो सिचुएशन कैसा है देखिए, यहाँ पे एक एलपी रिकॉर्ड डिस्क है। ओके, बहुत पुराने ज़माने में होते थे, और यहाँ पे एक मॉस्किटो है। ओके, यहाँ पे एक मॉस्किटो बैठा है, मान के चलते यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मॉस्किटो बैठा है, और ये जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और इसकी वैल्यू दिया है उन्होंने। ओके, इसकी वैल्यू दिया है, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर, ये हो गया आर। उसके बाद यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है 33 1/3, तो इसके बेसिस पे हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो एन की वैल्यू कितना होगा, सो 33 1/3 डिवाइडेड बाय 60। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा 99 + 1 यानी 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो दिस इज इक्वल्स टू 100/180 यानी 10/18 होगा। ये होगा एन की वैल्यू। सो इसके बेसिस पे हम ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, तो ओमेगा दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 2πn। सो दिस इज इक्वल्स टू 2π, एन की वैल्यू कितना है, 10/18 ले लेंगे, 10/18। ओके, सो हियर इट बिकम अ 9, सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 10π/9। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आर पता चल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली अगर मॉस्किटो यहाँ पे बैठा है, अगर डिस्क रोटेट हो रहा है, तो मॉस्किटो भी उसके साथ साथ रोटेट होगा जब तक उसको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। वही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन राइट हियर सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी एक्ट होता है, दिस इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। अब लिमिटिंग कंडीशन पे अगर बात करते हैं, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज नथिंग बट द म्यू एन इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना इसको मिल सकता है। ओके, सो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, तो mm गेट कैंसल, तो म्यू की वैल्यू कितना आएगा भैया, म्यू की वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर r/g। ओके, व्हाट इज म्यू, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ओमेगा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, और जी की वैल्यू हमें 10 लेना है, तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इट इज अ 10π/9 का स्क्वायर, सो 10π/9 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितना है, 0.1 है, डिवाइडेड बाय 10 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100 होगा 10 का स्क्वायर। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 81, 100 डिवाइडेड बाय 81 पाई स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.1/10। सो 10 ये है और ये है, सो जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 0 कैंसल, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इट बिकम अ 1। सो दिस इज बिकम अ पाई स्क्वायर अपॉन 81, सॉरी इट्स 81 नॉट 18। ओके, सो यही तो हमें यहाँ पे दिखाना था। ओके, सो हमें आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car
taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with vertical if this angle does not change during the turn. Okay, take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सिचुएशन को समझने के लिए यहाँ पे हम एक पिक्चर को इमेजिन करते हैं. सो लेट अस इमेजिन दिस पिक्चर. ये जो भी कार है, ओके, दिस वाइट कार, ये टर्न कर रहा है और ये जो भी पाथ है दिस इज अ सर्कुलर पाथ. ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी होगा इसका ये होगा और या इस साइड को तो सेंटर आ जाएगा. ओके, अब इस कार का अगर हमें डिस्कस करना है तो इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे. यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो मान के चलिए दिस इज अ रोड सरफेस, एक रोड सरफेस है और उस रोड के सरफेस के ऊपर हम कार को इमेजिन कर रहे हैं. सो दिस इज दैट कार. ओके, उसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं. अब जो भी पेंडुलम है वो यहाँ पे लटकाया है, दिस इज सीलिंग ऑफ द कार, और वो पेंडुलम वर्टिकली यहाँ पे लटकाया था जब वो एकदम स्ट्रेट रोड पे चल रहा था. लेकिन जब वो इस टर्म पे जाएगा तो वो पेंडुलम कुछ इस तरीके का पाथ डायरेक्शन ले लेगा, लाइक दिस वन. ओके, पहले पेंडुलम ऐसे था. सो वो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट. अब ये ऐसे एंगल क्यों बना रहा है, अगर हम ये देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी इस बॉब के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में. सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो क्या हुआ, वो इस साइड में टिल्ट हुआ. अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा और टेंशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, इसका मास अगर हम कंसिडर करते हैं, मास है mg, इट इज़ एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है. दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r. क्लियर. अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे. दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू थीटा. अब यहाँ पे हम इस टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग टू कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज नथिंग बट द दिस वन इस डायरेक्शन में. अगर इस डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं तो वो कितना होगा, t cos थीटा. तो यहाँ पे एक निकल के आ रहा है mg इज इक्वल्स टू t cos थीटा. ओके, और दूसरा इसे टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो इसको बैलेंस करेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू t sin थीटा. t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv² r. ओके, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan थीटा, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा. अगर लेते तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v² अपॉन rg. ओके, सो v² अपॉन rg. अब वेलोसिटी कितना है, सो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर. अगर 36 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18. ओके, ये हो गया 2 2 2 5 यानी 10. सो 10 मीटर पर सेकंड आएगा तो उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे वो 100 आएगा डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना है 10 है और g की वैल्यू भी हमें कितना लेना है 10 लेना है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 यानी tan थीटा की वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1. इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू होगा 45 डिग्री. ओके, सो दिस इज अ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. The bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 gram and a speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Okay, अब जब lowest point की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे vertical circle बन रहा है वहाँ पे. Okay, find the tension in the string at this point या at this instant. ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करते हैं, सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे लाइक दिस वन. नाउ इमेजिन दैट दिस इज अ स्ट्रिंग और जो भी बॉब है वो इस पॉइंट पे है. ओके, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में कम कम होती जाएगी
और यहाँ पे मिनिमम होगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, फिलहाल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू कितना होता है mv²/r, ओके, वेयर r इज अ रेडियस। अब इसके ये जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, ये किसकी वजह से मिल रहा है? इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट वन, इट इज नथिंग बट द mg which is acting in a downward direction. Second one is nothing but the tension. Okay, tension और mg इनका रिजल्टेंट ही mv²/r है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि mv²/r इट इज इक्वल्स टू, टेंशन कौन से डायरेक्शन में? ऊपर, सो टेंशन माइनस mg। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है टेंशन, टेंशन इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस mv²/r। ओके, तो m की वैल्यू कितना है? 100 ग्राम है, यानी 0.1 m की वैल्यू, g की वैल्यू 10 लेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इट इज इक्वल्स टू 1, प्लस m की वैल्यू है 100 यानी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू कितना होगा? सो 1.4 मीटर पर सेकंड है, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 मीटर है, सो रेडियस हम 1 मीटर लेंगे, 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 आएगा 1.96, और ये 0.1 है तो 0.196। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.196, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.2 को, ओके, न्यूटन। सो इतना टेंशन उस स्ट्रिंग में क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सपोज द बॉब of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian with the vertical. Find the tension at this instant. Okay, you can use cos theta is equals to 1 minus theta square by 2 and sin theta is equals to theta for small theta. Okay, so ये यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेम प्रॉब्लम है जो पहले वाला था। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। सो ये पेंडुलम है जिसने यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा, और थीटा की वैल्यू इन्होंने दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.2 रेडियन, ये डिग्री में न देते हुए रेडियन में दिया है। ओके, अब इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितना है? 1.4 मीटर पर सेकंड है इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे इसका मास, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें मास दिया गया था 100 ग्राम, ओके, 100 ग्राम। उसके बाद रेडियस दिया गया था, यानी टोटल लेंथ दिया था, इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, अब इस मास के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कौन सा होगा? mg एक्ट होगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए इस mg को हम रिजॉल्व कर लेते हैं अलॉन्ग टू डायरेक्शन, एक होगा इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? दिस इज आल्सो द थीटा, ये एंगल भी यहाँ पे थीटा बनना चाहिए। तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द mg cos थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है? टेंशन। ओके, लेकिन क्या वो स्टेबल है? क्या नहीं, वो मोशन में है। अगर मोशन में है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा ऊपर के डायरेक्शन में। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू, ओके, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो t माइनस mg cos थीटा। आए समझ में? t माइनस mg cos थीटा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है टेंशन, तो therefore टेंशन इज इक्वल्स टू, और F की वैल्यू कितना होता है? mv²/r। सो टेंशन इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये इक्वेशन यहाँ पे बन के आया है। तो सभी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितना है? 0.1 kg इंटू v की वैल्यू कितना है? 1.4,
तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 1.96 आएगा, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, प्लस एम की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे यहाँ पे, इंटू 10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पे इन्होंने कहना है कि कॉस थीटा, टेक द वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ओके, सो t इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए इसकी वैल्यू आ रहा है 0.196 प्लस, तो ये यहाँ पे आ रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यानी 1 आएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितना है 0.2 स्क्वायर यानी 0.4 होगा, और डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो वो होगा 0.02। ओके, सॉरी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का जो भी वैल्यू आता है वो 0.04 आता है, और उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 0.02 आएगा। ओके, 1 में से माइनस किया हमने तो ये दिस इज इक्वल्स टू 0.196 प्लस, ओके, 1 इंटू 0.98, so this is equals to 0.196 प्लस 0.98, इन दोनों का एडिशन लेंगे, एडिशन लेने के बाद ये जो भी वैल्यू आता है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.176 के अराउंड आता है। ओके, न्यूटन। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे HC वर्मा सर की किताब में आंसर दिया है 1.16 और हमारा आ रहा है 1.18, और ये जो भी डिफरेंस आ रहा है हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पे 10 लिया था, इसके कारण आ रहा है। अगर आप 9.1 लेंगे तो फाइनल आंसर जो भी आएगा इट इज इक्वल टू 1.16 न्यूटन, इतना टेंशन आएगा। ओके, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, तब तक के लिए बाय बाय।